जय श्रीमन्नारायण। आइए, आपका फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में। आज की इस वीडियो के माध्यम से हम आपको सुनाएंगे माघ मास में पड़ने वाली शुक्ल पक्ष की एकादशी व्रत की कथा। जो भी भक्त सच्ची श्रद्धा, नियम और निष्ठा के साथ माघ मास में पड़ने वाली एकादशी व्रत को धारण करता है तो भगवान विष्णु की कृपा से एवं एकादशी मैया के आशीर्वाद से उसके घर में हमेशा सुख समृद्धि बनी रहती है एवं लक्ष्मी माता का भरपूर आशीर्वाद भी प्राप्त होता है। माघ मास में पड़ने वाली शुक्ल पक्ष की एकादशी 8 फरवरी दिन शनिवार को मनाई जाएगी। तो प्रिय भक्तजनों, इस व्रत को पूरे श्रद्धा और विश्वास के साथ धारण करना चाहिए। सर्व सिद्धि प्रदायक माघ मास के शुक्ल पक्ष की इस एकादशी का नाम जया एकादशी है। इसके व्रत में भगवान विष्णु की केशव नाम से पूजा की जाती है। इस व्रत को करने वालों को भूत प्रेत पिशाच आदि निकृष्ट योनियों में जाने का भय नहीं रहता और अनेकों जन्मों के पाप नष्ट होकर के इस लोक और परलोक में सभी सुख को प्राप्त करते हैं। तो आइए प्रिय भक्तजनों, अब आप सुनेंगे माघ मास के शुक्ल पक्ष की जया एकादशी व्रत की कथा। तो बोलिए एकादशी महारानी की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय। धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, हे जनार्दन, हे केशव, आपने माघ मास के कृष्ण पक्ष की षटतिला एकादशी का अत्यंत सुंदर वर्णन किया। अब आप कृपा करके माघ मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है, व्रत की क्या विधि है और उस दिन कौन कौन से देवता का पूजन किया जाता है, तो कृपा करके विस्तार पूर्वक कहिए। श्री कृष्ण भगवान बोले, हे पांडुपुत्र, इस एकादशी का नाम जया है। इसका व्रत करने से मनुष्य ब्रह्म हत्या आदियों पापों से छूट करके स्वर्ग को प्राप्त करता है। पिशाचादि योनियों से भी मुक्ति मिल जाती है। अतएव सभी को यह व्रत विधि पूर्वक करना चाहिए। अब मैं तुमको पद्म पुराण की एक कथा सुनाता हूँ। देवराज इंद्र स्वर्ग में राज करते थे और अन्य सभी देवगण सुखपूर्वक स्वर्ग में रहते थे। एक समय इंद्र अपने नंदन वन में अप्सराओं के साथ क्रीड़ा कर रहे थे और गंधर्व गान कर रहे थे। उन गंधर्वों में से प्रसिद्ध पुष्पदत्त तथा उसकी कन्या पुष्पावती और चित्रसेन तथा उसके स्त्री मलिन भी थी। मलिन का पुत्र पुष्पवान और उसका पुत्र माल्यवान भी उपस्थित थे। उस समय पुष्पवती माल्यवान को देख करके मोहित हो गई और काम बाणों से चलायमान होने लगी। उसने रूप, सौंदर्य, हाव भाव आदि द्वारा माल्यवान को बस में कर लिया। पुष्पवती की सुंदरता को देखकर माल्यवान भी उस पर मोहित हो गया। ये दोनों कामदेव के बस में हो गए थे, परंतु इंद्र के बुलाने पर नृत्य और गायन के लिए आना ही पड़ा। उन्होंने अप्सराओं के साथ गाना शुरू किया, परंतु कामदेव के प्रभाव से उनका मन न लगा और अशुद्ध गायन करने लगे। इनकी भाव भंगिमाओं को देख करके इंद्र ने इनके प्रेम को समझ लिया और उनमें अपना अपमान समझ करके इन दोनों को श्राप दे दिया। किंतु तुम मृत्यु लोक में जाकर के पिशाच का रूप धारण करो और अपने कर्मों का फल भोगो। इंद्र का श्राप सुनकर के ये दोनों अत्यंत दुखी हुए और हिमालय पर्वत पर पिशाच बनकर के अपना जीवन व्यतीत करने लगे। रात दिन में उन्हें एक क्षण भी निद्रा नहीं आती थी। उस स्थान पर अत्यंत सर्दी थी। उनके दांत सर्दी से कटकटा रहे थे। एक दिन
पिशाच ने अपने स्त्री से कहा, ना मालूम हमने पिछले जन्म में ऐसे कौन से पाप किए हैं जिससे हमें इतनी दुखदाई यह पिशाच योनि प्राप्त हुई है। देवयोग से एक दिन माघ मास के शुक्ल पक्ष की जया नाम की एकादशी आई। उस दिन उन दोनों ने कुछ भी भोजन नहीं किया और ना कोई पाप कर्म ही किया। वे दोनों अत्यंत दुखी मनुष्य पीपल के वृक्ष के नीचे बैठ रहे। जब सूर्य नारायण अस्तांचल को चले गए तब रात्रि भर उन दोनों को सर्दी के कारण निद्रा भी नहीं आई। दूसरे दिन प्रातःकाल होते ही इस व्रत और रात्रि जागरण के प्रभाव से उनकी पिशाच देह छूट गई और अत्यंत सुंदर वस्त्रों तथा आभूषणों से अलंकृत होकर के दोनों ने स्वर्गलोक को प्रस्थान किया। उस समय आकाश में देवगण तथा गंधर्व उनकी स्तुति तथा पुष्प वर्षा करने लगे। स्वर्ग में जाकर उन दोनों ने देवराज इंद्र को प्रणाम किया। इंद्र ने उनको उनके प्रथम रूप में देख करके अत्यंत चकित होकर के पूछा, तुमने अपनी पिशाच योनि से किस प्रकार छुटकारा पाया? सब हाल बताओ। यह सुनकर के माल्यवान बोले, हे देवेंद्र, भगवान विष्णु की कृपा और जया एकादशी के व्रत के प्रभाव से हमारी पिशाच देह छूटी है। तब इंद्र बोले, हे माल्यवान, भगवान की कृपा और एकादशी के व्रत करने से न केवल तुम्हारी पिशाच योनि छूट गई है वरन हम लोगों के भी वंदनीय हो गए हो। भगवान विष्णु और शिव के भक्त हम लोगों के लिए भी वंदनीय हैं। अतः आपको धन्य है। अब आप पुष्पावती के साथ जाकर के विहार करो। श्री कृष्ण ने अंत में कहा, हे राजा युधिष्ठिर, इस जया एकादशी के व्रत से बुरी योनि छूट जाती है। जिस मनुष्य ने इस एकादशी का व्रत किया है उसने मानो यज्ञ, जप, तप, दान आदि सभी पुण्य कार्य कर लिए। जो मनुष्य जया एकादशी का व्रत करते हैं वे अवश्य ही 1000 वर्ष तक स्वर्ग में निवास करते हैं। तो बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय। एकादशी महारानी की जय। सर्वदेवी देवतानी की जय। प्रिय भक्तों, मैं आशा करता हूँ यह एकादशी की व्रत कथा आपको बहुत अच्छी लगी होगी, आपको बहुत पसंद आई होगी। तो कृपा करके इस कथा को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जिससे कि उन्हें भी यह व्रत की कथा अवश्य प्राप्त हो सके। जो भी भक्त सच्ची श्रद्धा, नियम और निष्ठा के साथ एकादशी व्रत की कथा को श्रवण करते हैं, अपने जीवन में धारण करते हैं, तो भगवान विष्णु एवं एकादशी मैया की कृपा उनके ऊपर सदा सर्वदा के लिए बनी रहती है एवं भगवान विष्णु का विशेष आशीर्वाद भी प्राप्त होता है। तो प्रिय भक्तजनों, यह एकादशी की व्रत कथा सभी वैष्णव भक्तजनों को अवश्य श्रवण करनी चाहिए। तो प्रिय भक्तों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। अगर आपने हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब अवश्य करें। कमेंट बॉक्स में एकादशी मैया की जय अवश्य लिखें, विष्णु भगवान की जय अवश्य लिखें। आप सभी को जया एकादशी व्रत की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं एवं बहुत बहुत बधाई।